बीच कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन आज भी जारी है। बड़ी संख्या में किसान दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा की हुई है। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी प्रीतिरन इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रीत, देखिए जिस प्रकार की स्थितियां पनपी है कृषि कानूनों के विरोध में जो विरोध प्रदर्शन है किसान संगठनों की ओर से वो तेज हो चला है। लगातार कोशिश की जा रही है दिल्ली कूच करने के लिए। फिलहाल क्या अपडेट? जी बिल्कुल, लगातार कोशिश की जा रही है। 2 दिन का हालांकि प्रदर्शन का परमिशन किसानों की ओर से मांगा गया था, दिल्ली पुलिस ने जिससे इनकार कर दिया गया था। अब लगातार जो तमाम रास्ते हैं जिससे दिल्ली आ सकते हैं किसान, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, जी तमाम राजमार्गों को बंद कर दिया गया। चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे बंद कर दिया गया। उधर हरियाणा से आने के लिए टीकरी बॉर्डर के रास्ते से किसान दिल्ली आ रहे हैं बहादुरगढ़ से, तो उस पूरे इलाके में सड़कों को खोद दिया गया है। और बातचीत हालांकि अभी तक झड़प तक नहीं पहुंची है, लेकिन जितना ये निकल कर के सामने आया है कि जो पुलिस फोर्स डिप्लॉय की गई है, सीआरपीएफ के जवान जो तैनात किए गए, बातचीत के रास्ते ही अभी तक रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नहीं मान रहे हैं। इसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए। हालांकि अभी तक जो किसान है वो काफी बड़े जत्थे का इंतजार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं तमाम रास्तों से आने की कोशिश की जा रही है किसानों की ओर से। तो फिलहाल अभी देखना होगा कि क्या कुछ अगर केंद्र सरकार बातचीत की बात कर रही है कि किसानों से बात करेंगे, किसान यूनियन से बात करेंगे, लेकिन अब तक बातचीत कब होगी, कैसे होगी, इस बात का केंद्र सरकार की ओर से कोई जिक्र नहीं किया गया। इससे पहले नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से कहा गया था कि 2 दिसंबर को किसानों से बात करेंगे, लेकिन प्रदर्शन इससे पहले हो रहा है और अब तक बातचीत के माध्यम से कुछ सुलझाया नहीं गया है। प्रीत, जो प्रदर्शन किसानों का जारी है कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिल रहा है। रेल सेवाएं बाधित कर दी गई है और यातायात व्यवस्थाएं बहुत बाधित हुई है और कहीं ना कहीं एयर सेवाओं पर भी बहुत ज्यादा असर। जो टिकट्स बहुत न्यूनतम रेट्स पर मिल जाती थी वो पूरे 1000% तक बढ़ गई है। विस्तारा ने अपने टिकट्स में इतना इजाफा किया है तो सीधा सीधा जनता जो दूसरे प्रदेशों की है उन पर भी असर देखने को मिल रहा है अब इस पूरे प्रदर्शन का। जी बिल्कुल, रेल के माध्यम से, मेट्रो के माध्यम से या सड़क मार्ग से या फिर अगर हवाई यात्रा करके कोई भी दिल्ली में आ रहे हैं, ऐसे में तमाम रास्तों को बाधित किया गया है। हाईवे ब्लॉक किए गए हैं, राजमार्गों को ब्लॉक किया गया है। साथ ही मेट्रो ने अपनी सेवाएं केवल दिल्ली में सीमित कर दी गई है। इसी तरीके से जो भारतीय रेल है उनकी तरफ से भी इस तरीके से लगातार ये कहीं ना कहीं जो सेवाएं है वो एनसीआर से, केवल एनसीआर से जो लोकल ट्रेनें हैं दिल्ली पहुंचती हैं उनको बंद कर दिया गया है, ताकि जो किसान है वो ट्रेनों के माध्यम से दिल्ली ना पहुंचे। तो ऐसे में इस बात का भी ख्याल रखा गया। यही वजह है कि अब विस्तारा ने हवाई यात्राओं की जो किराया है उसको बढ़ाया है। तो कहीं ना कहीं इन बातों का ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो किसान है, जो प्रदर्शनकारी है, वो दिल्ली में एंटर ना कर सके। दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है उसको बनाए रखना है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती हो गई है दिल्ली पुलिस की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से। और इसी को अभी फिलहाल दिल्ली सरकार के जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि बातचीत से मसले को हल किया जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर होम मिनिस्ट्री के अंदर है, अब होम मिनिस्ट्री की ओर से फिलहाल अब तक या कृषि मंत्रालय की ओर से अब तक बातचीत का कोई जो पहली शुरुआत है वो नहीं की गई है। समझाने की जरूर कोशिश की जा रही है कि जो किसान बिल है वो किसानों के हक में है और किसान मान जाए, प्रदर्शन न करें कोरोना काल में। और फिलहाल जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना बढ़ा हुआ है, 100 से ऊपर लगातार जा रहा था पिछले 10 दिन से, अब पिछले 2 दिनों में जो आंकड़ा जो है 100 से नीचे आया है, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली में भयावह स्थिति में है कोरोना, ऐसे ही प्रदर्शन बेहद नुकसानदायक है। तो बातचीत जो है लगातार केंद्र सरकार की ओर से कहा जा रहा है बातचीत से रास्ते को सुलझाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल अब तक किसी भी तरीके की कोई बातचीत हुई नहीं है। प्रीत, पंजाब और हरियाणा के बाद में यूपी तक पहुंच चुका है और यूपी में भी लोगों ने सड़कों पर आना शुरू कर दिया है। प्रदर्शन वहां पर भी शुरू हो गया है, सड़कों पर उतरे हैं किसान यूपी में। जी बिल्कुल, पंजाब हरियाणा के बाद आज जो किसान है वो यूपी में भी प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी के तमाम जो मार्ग है दिल्ली आने के, वहां से दिल्ली आने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कई इलाकों में यूपी के लाठीचार्ज भी किया गया है, किसानों के ऊपर बल प्रयोग किया गया है यूपी में।
और कई ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं, लेकिन फिलहाल अब तक ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से पंजाब की ओर से उकसाया गया, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की ओर से, और जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं खट्टर की ओर से, उनके ऊपर उनकी ओर से लगातार आरोप लगाए गए थे कि जी। पंजाब ने उकसाया है किसानों को। लेकिन अब जहाँ पे हरियाणा में और यूपी में बीजेपी की सरकारें हैं, वहाँ के किसान भी प्रदर्शन कर रहे हैं। ये एक कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो किसान है वो किसी पार्टी से ऊपर उठ के किसान के जो संगठन है, किसान यूनियन है, वो कहीं ना कहीं एक मजबूती दिखा रहे हैं। जो संघ का, जो बीजेपी का जो किसान यूनियन है वो भी कर रहा है। यूपी में इस बात की जानकारी मिली कि जी। जो बीजेपी के संघ के जो किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता थे वो यूपी में प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। जी प्रीत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।